साथियों, 15 को आप लोग बिहार स्टेट हिंदी साहित्य का एग्जाम देने जा रहे हैं। जो पेपर 2 का एग्जाम होने वाला है आपका, वो देने जा रहे हैं। उसी में देखेंगे कि बहुत सारी कविताएं लगी हुई हैं। उसी के आधार पर एक टेस्ट मैं अपने स्टूडेंट्स से लिया था। तो उन टेस्ट प्रश्नों को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सिलेबस था आधुनिक काल की कविताएं। मतलब ये है कि आप जो देखेंगे यहाँ से दोनों ओर प्रेम पलता है से लेकर के हिमालय तोड़ती पत्थर तुमुल कोलाहल कला, मैंने उसको शासन की बंदूक जीवन का झरना और मेघगीत, इसी आधार पर प्रश्न पूछा गया था टेस्ट में। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई जो टेक्स्ट पर फोकस हो वो आप लोग का रहे। क्योंकि देखिए, इतिहास आधारित प्रश्न तो भाई मैंने आपको इतना करवा दिया है टीआरई 4 वाले बैच में, और उसका जो है जितना क्वेश्चंस था आपको दिया ही गया है। ओके, तो इस पे तो कोई, और उसके बाद भी अलग अलग सेक्शन का टेस्ट लिया हूँ, पूरे कहानी का, पूरे उपन्यास का। जैसे आज रात में नाटक और आलोचना आधारित देखेंगे, ऐसे ही सभी का टेस्ट लिया गया है। ठीक है, तो रेखाचित्र संस्मरण ये सब का भी टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, अभी है 2-3 दिन जो भी अपना इधर कहानी आधारित टेस्ट लेना हो, चाहे अभी उपन्यास आधारित टेस्ट लेना बाकी है, नाटक आधारित टेस्ट हो चुका है। ओके, बाकी इधर भी बहुत सारा टेस्ट लिया जा चुका है। तो आज हम लोग जो है बातचीत करेंगे इस पर, तुमुल कोलाहल से ये जितनी कविताएं हैं सब पर बातचीत करने जा रहे हैं। रस छंद अलंकार पर आधारित टेस्ट टीआरई ये स्टेट 1 के समय में इतना ले लिया हूँ कि भाई आप लोगों को टेस्ट देने की फिर से जरूरत नहीं है। फिर भी आप कहेंगे तो एक टेस्ट उसका भी ले लिया जाएगा, क्या दिक्कत है। ओके, तो चलिए सीधा हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ये सिलेबस आपको बताया गया था पहले, उसके आधार पर फिर हम टेस्ट बनाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं कि एक पेज पे एक क्वेश्चन ही दिखे। ओके, तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन सही से दिख रहा होगा। ठीक, इसको और इधर कर दूं तो और अच्छा। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन था कि उस डैश गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने डैश मूख, धन्य धन्य वह शासन की बंदूक। है ना? तो यहाँ खाली स्थान भरना है और यहाँ भरना है। ओके, तो देखिए भाई, आपको कविता याद नहीं रहेंगी ना, और साथ ही साथ कविता याद रहे ना रहे, कंसेप्ट याद रहना चाहिए। ठीक है, कि भाई ये बंदूक हिटलर शाही तानाशाही का जो है आ, द्योतक है। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा चालाकी आपके साथ क्या कर दिया, आप तो फिर गलत ही कर दिए, है ना। उस हिटलरी गुमान पर, तो एक तो हिटलर ही होगा। ओके, और मैंने साथ में तानाशाही भी दे दिया है, तो कहीं ना कहीं आप लोग परेशान जरूर हुए होंगे। ठीक है, कि भाई अब जो 30% छात्र हैं पहले विनोबा को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सब बहुत गलत बात है। 20% छात्र विनोबा को सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, जो पहले है, भाई उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कहानी हो गई शासन की बंदूक, बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने विनोबा मुख, यहाँ व्यक्ति मुख हो रहा है। ओके, विनोबा बाद में होना चाहिए था। और ये जो आप लोग तानाशाही टिक किए हैं, इसका मतलब है कि आप कविता नहीं पढ़े हैं। ठीक है, अच्छे से विभिन्न आपको पढ़ाया गया है, फिर भी आप लोग इस बात पे ध्यान नहीं दिए। यहाँ जो है हिटलरी ना हो, तानाशाही ना हो करके हिटलरी होता। ओके, खैर आपकी मर्जी कि भाई आप यही गलत करेंगे अभी, तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अभी डब्ल्यू बी बैच में आप लोग जिस तरह से परफॉर्म किए, मुझे अच्छा लग रहा है। जो रिजल्ट आपका आ रहा है, लेकिन यही एक्सपीरियंस का मामला है। ओके, वो सारी बातें तो हैं, लेकिन टीआरई 4 वाले बैच में ऐसा कुछ नहीं है।
तो इसीलिए मैं कहूँगा कि टीआरई 4 पर आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस करिए, है ना। फ्रेश कैंडिडेट को लिया जाएगा तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, तो बेहतर है खूब अच्छे से पढ़िएगा। बहुत सारे छात्र मैसेज कर रहे हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चला जा। शासन की बंदूक कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत सारे साथी क्या करते हैं ना कि भाई ये आपातकालीन आपातकाल जो भारत में लगा हुआ था उस समय मार देते हैं, लेकिन नहीं। शासन की बंदूक कविता का प्रकाशन वर्ष 1966 है। ओके, इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग, ना कि आपातकाल के समय की कविता। हाँ, आपको दिखेगा कि यहाँ आपातकाल संबंधित बातचीत हो रही है। ओके, लेकिन ये कविता पहले की कविता है। ओके, तो सरकारें किस तरह से सरकारों का नेचर रहा है आप इस कविता में देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किस पक्षी के माध्यम से कवि ने दिखाया है कि शासन की बंदूक से सामान्य जनता नहीं डरती। ओके, किस पंक्ति के माध्यम से दिखाया गया है ये बात आपको बताना है कि भाई यहाँ जो है आप देख रहे हैं, जली डाल पर कूक गई को, ये जो है कोकिल कूक, ऐसा करके जो पंक्ति है ना। न, अच्छे से बताइए वो पंक्ति क्या है, किसी को याद आया? है ना, सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिल कूक, बाल न बांका कर सका शासन की बंदूक। ये जली ठूंठ पर फूंकना कोयल का, ओके, बतला रहा है कि जनता जो है शासन की बंदूक से नहीं डरेंगी। चिड़िया को जो है वो कूक गई हैं, तो जनता इतनी भी रेडी नहीं हो गई है कि वो शासन की बंदूक से डर जाए। ओके, बाज, मोर, कोयल और हंस। ओके, तो भाई आपको कविता की पंक्ति याद नहीं रहेंगी तो फिर आप क्या करेंगे, है ना। तो कविता की पंक्तियों को याद रखिए, एटलीस्ट कंसेप्ट को तो याद रखिए, है ना। कविताओं को 2-3 बार पढ़ लीजिए अपने आप, आपको पंक्तियां ध्यान रहेंगी। ओके, तो इसमें कोयल हो गया उत्तर आपके लिए। भाई क्वेश्चन बनाया जाता तो आप थोड़ा अच्छे से पढ़िए ना। बढ़ी बधिरता डैश गुनी, बने बिनोबा मूक, धन्य धन्य व शासन की बंदूक, खाली स्थान भरे। आप लोग जो है अब क्या बताएं, हम कहें तो नॉर्मल तरीके में आ जाऊं तो करिया दूं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा एटलीस्ट कॉमन सेंस तो लगाते भाई। ये क्वेश्चन आप जस्ट ऊपर किए हैं। ओके, ये देखिए 10 गुनी, विनोबा यहाँ खाली स्थान में, बढ़ी बधिरता 10 गुनी, है ना। सेम क्वेश्चन करना था आपको, उत्तर पहले दे दिया गया है। इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ तुक्का लगा रहे हैं, है ना। बिल्कुल तुक्का लगा रहे हैं, है ना। ये बढ़ी बधिरता डैश गुनी, तो यहाँ आपको 10 गुनी लगानी थी भाई। ओके, और आप लोग 2 गुनी, 5 गुनी, 100 गुनी ये कर रहे हैं। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए भाई। पढ़िए पढ़िए, जो 2-4 दिन समय है। और पिछली बार मैंने देखा था स्टेट का जो प्रश्न था वो नॉर्मल प्रश्न नहीं था, ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो फिर उस समय दिक्कत होगी तो आप मुझे मत कहिएगा कि आपने बताया नहीं, आपने सचेत नहीं किया। ओके, मैंने आपको सब कुछ कर दिया है, बस आप पढ़ने रहे हैं। नागार्जुन के विषय में सत्य नहीं है, ठीक है। उनको पत्रहीन नग्न गाछ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। युगधारा इनका एक काव्य संग्रह है। ये प्रगतिवादी कवि हैं, इन्होंने उपन्यास की रचना नहीं की है। तो यही नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई, है ना। उन्होंने उपन्यास की रचना की है। पारो उनका उपन्यास है, बलचनमा उनका उपन्यास है, रतिनाथ की चाची उनका उपन्यास है। तो ये जो है ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेटमेंट गलत होगा। फिर भी आपने भाई, ये कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने लगाया पत्रहीन नग्न गाछ पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ये गलत है। युगधारा उनका काव्य संग्रह है, ये प्रगतिवादी कवि है, तो बेवकूफ है ना भाई, ये बेवकूफी ही है ना। इतना अच्छे हल्के हल्के स्टेटमेंट पे आप मत टिक कर रहे हैं। भाई पत्रहीन नग्न गाछ पर साहित्य अकादमी दिया गया, स्टेटमेंट गलत है, कैसे आपने टिक कर दिया? हाँ, थोड़ा सा शर्म करिए, पढ़ लिख लीजिए। चलिए आते हैं आगे। जानकी वल्लभ शास्त्री आ, ने यहाँ मेघ हुआ, मेघ गीत कविता की रचना कब की? ठीक है, तो मेघ गीत कविता जब आप पढ़ेंगे ओरिजिनल टेक्स्ट, देखिए सरस्वती पांडे में 1950 लिखा हुआ है, लेकिन जब आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 अक्टूबर 1951 को, है, इन्होंने ये कविता
लिखी तो आपको ध्यान रखना। मदमाते नीरब भौरे जो लखने पर, रस से उलबुल वे जामुन फल चखने पर, ऐसे ही सरस रसाल डाल डंठल पर जो अनिल चलित हो बिछ जाते जल थल पर, यो नील पीत परिणत कानन लहराया पावस का कैसा, हाँ समय सलोना आया। देखिए कल जो है क्वेश्चन मैंने बनाया तो बहुत अच्छा, पर रैंडमाइजेशन नहीं किया, इस वजह से ये क्वेश्चन आसान हो गया। ठीक है, हालांकि देखिए पावस का समय सलोना आया, और आपको यदि अपना सिलेबस याद है ना, नीरव का जिक्र हो रहा है। नीरव मतलब आप समझ रहे हैं कि नीरव भौरा जो लखने पर, तो नीरव जो है ऑब्वियस सी बात है कि ये बादल को कहा गया है। ओके, मदमाते नीरव। ओके, तो यहां से भी आप चाहें तो निकाल सकते थे, और यहां से भी निकाल सकते थे। ये पंक्ति मेघगीत कविता से उठाई गई है, और इस वजह से उत्तर हो जाता जानकी वल्लभ शास्त्री। ठीक है। अब देखिए यहां देखिए क्या किया गया था भाई। इन छिटपुट फुटकल गलतों से तारापथ छिपता दिखता इसका अक्रम सा, यति अथ ऐसा लगता जैसे डैश हूं उतंग खरबस गिरी गहवर का, आगर जो ज्यों गगन ने एक रूप हो पाया पावस का समय सलोना आया। ओके, तो अब देखिए भाई आपको जो पढ़ाया जा रहा था यह कविता, तो ओके, तो उस केस में आपको यहाँ बताया गया था और रुक के बताया गया था। देखो यहाँ एक सागर का जिक्र है ना, उसको अच्छे से ध्यान रखना है। आप देखते हैं कि कितने परसेंट छात्रों ने ध्यान रखा, मात्र और मात्र जो है 22% छात्रों ने ध्यान रखा कि भाई यहाँ प्रशांत सागर लिखा हुआ है, हिंद महासागर नहीं लिखा हुआ है, गंगा सागर नहीं लिखा हुआ है, जैसे प्रशांत सागर हो उत्तम खरबगिरी गह्वर का, है ना। तो ये जो आपने किया है वो बहुत गलत किया है। तो थोड़ा पढ़ लीजिए, आधुनिक कालीन कविताओं को बार बार पढ़िए, है ना। प्रश्न आएगा तो आप क्या करेंगे, यही करेंगे जो दिख रहा है। तो खास करके जो हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट वो लोग सो गए हैं। ओके, तो उनको उनसे विशेष आग्रह है कि भाई कुछ करिए। मेघित कविता में बादल किसके सहारे जो है सागर का रस खींचता है। ओके, तो ये भी आपको बताया गया है, रवि रश्मि के सहारे जो है सागर का रस खींचता है। और ये पंक्ति है तभी हमने बनाया है, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बना दिया है कि भाई जो मन में आया क्वेश्चन बना दो, ऐसा कुछ नहीं। टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट को देखेंगे। ठीक है, टेक्स्ट को देखना शुरू कर दिए, जीवन में थोड़ा और आगे आप लोग पहुंच जाएंगे। जो पत्र पुटों पर टप टप टपक टपक कर आता जल, विहगों का दल लपक लपक झपक कर है, उसे पी रहा झुक झुक उझक उझक कर। मैं गीत कविता में मेघ गीत कविता में इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो टप टप टपक टपक कर, है ना, झुक झुक। तो यदि ये स्थिति आ जाए तो इसको कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, जिन्होंने लगा दिया लटा यमक श्लेष, ये सब गलत है भाई। कविता के सौंदर्य बढ़ाने के लिए, है ना, पंक्तियों में शब्दों को एक बार एक से अधिक बार जो है प्रयोग किया जाए तो उसको हम उस स्थिति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है, ये बात आप मान के चलिए। गिरी सरिताएं जल्दी जल्दी हैं भरती उन मुक्ताओं का, क्योंकि मेघ गीत है ये। ओके, तो गीत को गा सकते हैं आप। उन मुक्ताओं का जो प्रवाल बन झरती, धुलकर गैरिक ने जल को लाल बनाया, जिस पर कदम कुसुम्भों का परिमल छाया, जिसका पीछा करता मयूर स्वर आया, पावस रस से है सरोवर मन का आया। गैरिक का क्या अर्थ है ना, तो गैरिक का क्या अर्थ है भाई, गेरू, है ना, गेरुआ कलर। जीवन का झरना कविता के अनुसार सत्य नहीं है। ओके, ये बहुत आसान प्रश्न है। जीवन चलते रहना ही है, जहां गति है वही जीवन है, निर्झर पैरों से नहीं लड़ पाता, रुक जाने का अर्थ मर जाना। ओके, तो रुक जाने का अर्थ मर जाना, ये बात सही है। जहां गति है वही जीवन है, जीवन चलते ही रहने का नाम है। निर्झर पैरों से लड़ता है, पहाड़ों के कंदराओं से लड़ता है, फिर आप तक आप पहुंचती हैं नदियों के रूप में। ओके, किस कवि को जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है, तो आरसी प्रसाद सिंह जी को जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है, क्योंकि इनकी एक रचना भी है जीवन और यौवन। और दूसरी तरफ आप ऊपर की पंक्तियों में भी देख रहे हैं कि झरना को किस तरह से, है ना, आप कहिए यौवन का प्रतीक है वो, जीवन का प्रतीक है वो, है ना। आरसी प्रसाद सिंह जी का जन्म कब हुआ, जिस वर्ष महादेवी का जन्म हुआ, जिस वर्ष निराला का जन्म हुआ,
जिस वर्ष नागार्जुन का जन्म हुआ और जिस वर्ष प्रसाद का जन्म हुआ। तो वास्तव में ये आरके प्रसाद सिंह जी 1911 में पैदा हुए और इसी वर्ष नागार्जुन का जन्म होता है। तो इसे ध्यान में रखेंगे। और कोई मुझे बताइए जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कब होता है? आप पूछेंगे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं भाई, तो एक बार आप बताइए तो सही, है ना? ठीक है, क्या बताइए पूछ दे आपसे, तो उस केस में आप क्या करेंगे? चलिए, 1916 में पैदा हुए हैं। कलापी किसका काव्य संग्रह है? तो आप कहेंगे आरसी प्रसाद सिंह जी का। ओके, ये देखिए, आरसी प्रसाद सिंह जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो आरसी प्रसाद सिंह जी को सूर्यमुखी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और कब दिया गया है ये भी मैंने आपको क्लास में बताया है, तो प्लीज उस क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये जो रचना है आप हिंदी साहित्य का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार देखेंगे उसमें नहीं दिखेगा, तो कहाँ दिखेगा? ये मैथिली में है। ओके, तो मैथिली में है, तो मैथिली वाला आप साहित्य अकादमी पुरस्कार की सूची देखेंगे तो आपको वहां दिखेगा कि सूर्यमुखी पर आरसी प्रसाद सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। जैसे पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली रचना है, उस पर दिया गया है। ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा किस काव्य संग्रह में हिमालय की रचना की गई है? तो हिमालय कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? आपसे यही पूछा जा रहा है। सामधेनी, हुंकार, रसबंती और तो हुंकार ध्यान रखना है। दिनकर द्वारा हुंकार की रचना कब की गई? तो 1938 में। ठीक है, अब सरस्वती पांडे में 1939 दिया हुआ है, लेकिन जब आप हुंकार पुस्तक देखेंगे तो पुस्तक की भूमिका में लिखा हुआ है संबत में दिया हुआ है, और वहां जब आप घटाएंगे तो 1938 निकल के आता है। तो उसको दिमाग में रखना है। होली के उत्सव पर जो है ये रचना पूर्ण हुई थी। और दूसरी तरफ इनकी भूमिका कौन लिखा है, किसने लिखा है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने, रामवृक्ष बेनीपुरी ने। इसको भी दिमाग में रखेंगे, हुंकार की भूमिका रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखी है। कह दे डैश से आज करे वह पढ़ ले नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गुंज उठे हर हर बम बम का फिर महोच्चार, खाली स्थान भरे, है ना? कह दे, तो देखिए, शिव, काली, भोला और शंकर है। ठीक है, अब कहेंगे भाई यही बात है ना कि आपने कविता पढ़ी ही नहीं, इसीलिए आप शिव लगा रहे हैं। ओके, तो यहाँ कह दे शंकर से आज करे वह पढ़ ले वे नृत्य नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गुंज उठे हर हर बम बम का फिर महाउच्चार। तो यहाँ देखिए, कहने का मतलब तो शिव ही है, भोला ही है, शंकर ही है, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड क्या है? ओके, वो ध्यान में रखना है आपको। कह दे शंकर से। ओके, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे, उसको स्वर्गधीर पर फिरा मुझे गांडीव गदा, लौटा दे हमको डैश वीर। ओके, तो खाली स्थान भरे, लौटा दे डैश वीर। ओके, तो यहाँ देखिए कृष्ण अर्जुन, अर्जुन लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, अर्जुन भीम, है ना? तो लौटा दे हमको अर्जुन भीम वीर, ऐसा ऐसी पंक्ति है, तो इसको दिमाग में रखना है। और ये पंक्ति देखिए स्वर्णिम पंक्ति है, इस हिंदी साहित्य में आने से पहले ये पंक्तियां मुझे याद थी। ओके, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे हिंदी साहित्य पढ़नी है। हाँ, लेकिन जब सोचा तो बहुत अच्छे से सोचा कि भाई हिंदी साहित्य में की तरफ आना है और बहुत दिल से आना है। ठीक है, तो इसको दिमाग में आप रखेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। हिमालय कविता के विषय में सही नहीं है। यति का अर्थ योगी है, ये बात सही है। मगध में अशोक और चंद्रगुप्त जैसे महान योद्धा थे, ये भी सही है। ये हिमालय की पंक्तियां, हिमालय कविता में ये सब है ना? वैशाली में लिच्छवी का महान गणतंत्र है। कवि सिक्ता कनों के माध्यम से दिल्ली का हाल जानना चाहते हैं, नहीं, सिक्ता कनों के माध्यम से राजस्थान का हाल जानना चाहते हैं, क्योंकि सिक्ता का अर्थ होता है बालू। ठीक है, बालू के कण को सिक्ता कहते हैं। तो उस कविता में आप देखेंगे, है ना, जब सिक्ता का जिक्र होता है तो राजस्थान आता है। ठीक है, पूछ सिक्ता कनों से, ऐसी करके जो पंक्ति है, आप एटलीस्ट कंसेप्ट को तो याद रखिए, एग्जैक्ट पंक्ति नहीं याद रख सकते हैं तो। दोनों और प्रेम पलता है कविता में मुख्य पात्र हैं। ओके, तो चूंकि आप जानते हैं कि ये दोनों और प्रेम पलता है कविता जो है कहाँ से उठाया गया है, दोनों और प्रेम पलता है कविता उठाया गया है साकेत नमम सर्ग से। ठीक है, साकेत के नमम सर्ग में ये कविता आप देख पाएंगे। और साकेत चूंकि उर्मिला पर कंसंट्रेटेड है तो आप यहाँ देख सकते हैं। हालांकि मैं चाहता तो और हाई लेवल का प्रश्न इस पर बना सकता था, लेकिन चूंकि समय कम थी इस वजह से। वह तोड़ती पत्थर कविता में किस स्थान का जिक्र है? ओके, तो ये तो सबसे आसान प्रश्न
देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। ओके, तो जो स्टूडेंट परफॉर्म किए थे भाई उनसे मैं बहुत खुश नहीं हूँ, है ना? चाहे आयुषी हैं, चाहे अंकिता हैं, है ना? 20 और 19 प्रश्न सही किया है इन लोगों ने, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है, चाहे इनका भी 19 आया, वंदना का भी, ये अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन यही बात है, टेक्स्ट से दूरियां स्पष्ट तौर पर हम यहाँ देख सकते हैं। तो टेक्स्ट से दूरी आप लोग मत बनाइए, जीवन में अच्छा करना है तो टेक्स्ट के पास जाइए। इतिहास तो मैंने आपको पढ़ाया है ना? लगातार पढ़ाऊँगा, जब भी बात करता हूँ, चाहे नेट वाले बैच में है, तो इतिहास पढ़ा रहा हूँ, लेकिन टेक्स्ट पर भी फोकस करवा रहा हूँ। और टेक्स्ट पर मैंने अपने समय में बहुत अच्छे से फोकस किया था, इसीलिए पहले ही अटेम्प्ट में 99.99 परसेंटाइल के साथ जेआरएफ हो गया था। तो आप लोग भी जो है टेक्स्ट पर खूब अच्छे से फोकस करिए, तो काम आएगा जीवन में। ठीक है, चाहे जहाँ भी हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है।